महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थीं। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर, परिवार और बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। और आखिर में वह मनहूस दिन आ गई, जिस दिन वह अपना सब कुछ छोड़कर चला गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। न भूख की चिंता, न प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब किसान को होश आया तो वह तुरंत नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाई। नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिए। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम समाप्त होने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्यों के साथ किसान भी आगे बढ़ते चला। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान आज्ञा को मानकर सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान जब पानी लेने सरोवर की पानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, है महात्मा, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी कीचड़ हो चुका था। बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य पानी लाने के लिए गया और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था। यह देख सारे शिष्य और किसान भी सोच में पड़ गए, क्योंकि पहले किसान ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। बुद्ध ने सारे शिष्यों को समझाते हुए कहा, जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी पानी से घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में पहला शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य पानी लेने गया, उतने समय में उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी की सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के निचली हिस्से में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी साफ हो गया। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई गंदगी पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे।
ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती है, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों को समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल सकते हैं। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के कीचड़ की तरह ही हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों को समझने और उसका समाधान निकालने की। समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती है। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो तो किसी की ज्यादा, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। और मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस समय अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। धन्यवाद।